हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली स्थितियों के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, तो आज हम लोगों को पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में। अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति थी, जिसमें कोई ना कोई फिक्स है कि पूछेगा। इसी तरह उत्तल दर्पण द्वारा भी 2, तो 8 के 8 स्थितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए और फिर आ जाइए आगे। तो इसके बारे में कैसे लिखना है, सारी चीजें आपके फिगर में दिया हुआ है, बस उसी को लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? जैसे कोई वस्तु है, हेडिंग है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में स्थिति पहला है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो क्या लिखना है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से, ऊपर वाले को शीर्ष बोलते हैं, तो वस्तु के शीर्ष से परस्पर 2 किरणें समांतर निकलती हैं। या तो कह सकते हैं वस्तु के शीर्ष, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से परस्पर 2 किरणें समांतर आती हुई आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है कि परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती है, बस लगता है कि मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से परस्पर 2 किरणें आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां पर प्रतीत होती, जहां पर मिल रही है, यहीं पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे जब यहाँ पर मिल रही है तो यहीं पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आभासी बनेगा। जब बताया कि दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। आभासी, सीधा और आकार में कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का बनता है। तो आइए जल्दी से इसे लिख लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से दो किरणें परस्पर समांतर आपतित होती हैं तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसकी स्थिति के बारे में लिखना कि फिगर मतलब कि यह प्रतिबिंब बना कैसा है। तो कहेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदु के आकार का वह मुख्य फोकस पर बनता है। तो कहेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंदु के आकार का
वह मुख्य फोकस पर बनता है। वह मुख्य फोकस पर बनता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं दूसरी स्थिति पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान से देखिएगा। क्या कहेंगे? जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, जब वस्तु AB अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिलती हैं? तो A' B' पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा कहाँ बनता है? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो लिख लीजिए जल्दी, फिर से एक बार समझ लीजिए। जब वस्तु AB दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A' B' पर मिलती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। चलिए तो चलते हैं। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A', B' पर मिलती है।
मिलती है। जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो ये हो गई दोनों स्थितियां। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां तक हो सके शेयर कर दीजिए। जो बच्चा घूम रहा है, टहल रहा है, खेल रहा है, क्या पता आपकी वीडियो भेजने की वजह से पढ़ना शुरू कर दे। तो एक शेयर से किसी का भला होता है, तो भला कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।